देखो 13 नंबर, फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट्स supplied by Mr. X, who keeps his books on the single entry system, you are required to calculate total sales. ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है आपको टोटल सेल्स निकालना है, जो इसका क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल बोल रहा है 2500 रुपीज है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ सन्डे डेटर्स बोल दिया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल बोल दिया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सन्डे डेटर्स बोल दिया। ठीक है, ये हम लोग इजीली बैठा देंगे वहाँ पे। बिल्स रिसीवेबल इन कैश ड्यूरिंग द ईयर ₹10,000, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश मतलब कि बिल जाके वो रिसीव किया, बिल्स जो रिसीवेबल था उसको अपना पैसा ले लिया, उसको पैसा इन कैश करवा लिया। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग 300 being the sale proceeds of an old typewriter sold on credit received during the year 29,000। तो देखो टाइपराइटर जो बेचकर पैसा आया है उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो गुड्स हम लोग डील करते हैं उसी का ही डेटर से हम लोगों को लेना देना है। ठीक है, मतलब नहीं समझ, टाइपराइटर मेरा एसेट है, उसका तो एसेट है तो वो डेटर में नहीं जाएगा, वो एसेट का अलग है, उसका अलग है वो हिसाब। यहाँ पर जो डेटर्स हम लोग कैलकुलेशंस करने के लिए वो सेल के लिए। ठीक है, रिटर्न्स इनवर्ट से, बैड डेट से, ये 300 लेस हो जाएगा ना। हाँ, डेटर से। रिटर्न्स इनवर्ट से 560 है। सर एक और काम, डेटर से क्लोजिंग बैलेंस लेस होगा ना, और जो मिला है कलेक्ट हुआ है जो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, वो अच्छा 29,000। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है वो भी डेटर्स अकाउंट में आएगा। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड ₹500, ठीक है, कैश सेल्स ₹7,000, बिल्स रिसीवेबल है वो डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है। देखो बिल्स रिसीवेबल जब इशू होता है इसको जनरल एंट्री लिखवाए होंगे हम, 500 है जब इशू करते समय, और जैसे वो डिसऑनर्ड होगा इसको उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, डेटर्स टू बिल्स रिसीवेबल। सर इसका लॉजिक ये है ना कि डेटर मेरा एसेट है वो फिर से बढ़ गया है, और बिल्स रिसीवेबल मेरा एक एसेट था वो घट गया, हाँ, और उसमें उल्टा इसका। हाँ, समझ में आया? तो इसको रटना नहीं है, इशू का जो एंट्री है उसी को रिवर्स करते हैं। अभी जो करंट सिचुएशन है उस हिसाब से बोल रहे हैं, ठीक है, जो बोल रहा है यहाँ पर वही चीज किया है। यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, तो ये क्रेडिट साइड में आएगा बिल्स रिसीवेबल के। क्लियर हुआ ये? अब इस क्रेडिट साइड का टोटल को ऐड करेंगे, डेबिट साइड को माइनस करेंगे, तो ये मेरा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा टू टोटल डेटर्स अकाउंट, ठीक है। अब फिर यहाँ पर ये आ जाएगा डेटर्स के क्रेडिट साइड में 500 रुपया, डेटर्स टू बी आर हुआ है ना, डेबिट साइड में आएगा, सॉरी। बिल्स रिसीवेबल का डुअल इंपैक्ट दिखाएंगे, ये जो एंट्री हुआ है अभी जो दिखाया तुमको, डेटर्स टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। और फिर जो बैलेंसिंग फिगर आया है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट का उसको ट्रांसफर करते हैं डेटर्स अकाउंट में, ये 11,500 आ गया यहाँ पे। अब ये सब कुछ आ गया, क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे डेबिट साइड, तो आ जाएगा मेरा क्रेडिट सेल्स। हमसे अब मुझे बोला है कि टोटल सेल्स आप कैलकुलेट कीजिए, तो क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल्स हो जाएगा टोटल सेल्स 46,600। क्लियर हो गया? तो पूछना है तुम कहाँ तक की? मोबाइल चलाते वक्त दोबारा देख लिया तो तुमसे तुम्हारे तरफ फिर मेरा नजर भी नहीं जाएगा, ये बात जान लेना।
तुम क्या पूछोगी नहीं पूछोगी, मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा। होमवर्क ये थे कहाँ तक की? सर कर के आपको बता देंगे। हाँ? आज करेंगे इसका स्ट्रिक्ट टाइम। सर अकाउंट्स का टाइमिंग अलग रखे थे ना, उससे पहले ट्यूशन पढ़ी है, अभी कर नहीं पाए। मैथ्स कर रहे थे मैं सर, सॉरी सर, हम कंप्लीट आज ही करेंगे ये वाला सम्स। 14 नंबर देखो। एयरपोर्ट 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 14 नंबर में फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ड्राइंग्स इन कैश बाय द प्रोप्राइटर। ठीक है, तो मतलब हमको कैश बुक बनाना होगा। ठीक है, पहले भी हम बताए थे, तो उस हिसाब से ये सारा एडजस्टमेंट का जो ट्रीटमेंट है वो अभी करवा रहे हैं। बुक में उस हिसाब से दिया हुआ इलस्ट्रेशन कि अगर आपको ऐसा बोलेगा। सर तो बैंक अकाउंट भी तो बनेगा क्योंकि चेक अभी देखते हैं क्या है। ओपनिंग कैश इन हैंड है, ओपनिंग कैश एट बैंक है। डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे हम लोग। कैश सेल्स हो गया, जो भी कैश और बैंक से रिलेटेड है बस वो एंट्री मुझे पास करना है। क्रेडिट वाला कोई भी एंट्री नहीं आएगा इसमें। कैश सेल्स आएगा, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स भी आएगा, ड्राइंग्स बाय चेक भी आएगा, चेक इशूड टू क्रेडिटर्स भी आएगा, क्लोजिंग कैश एट बैंक, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। कैश परचेजेस है, परचेज ऑफ फर्नीचर। सर जो आज कैश रिसीव हुआ वो डेबिट में होगा और जो कैश गया है वो क्रेडिट में होगा। हाँ, तो ये रटने वाला हिसाब है। ठीक है, एंट्री हमेशा अपने जहन में रखा जाता है। ये सब तो एक टेक्नोलॉजिकल। कैश रिसीव हुआ तो मेरा एसेट बढ़ा है तो डेबिट हाँ, होगा, हम और बता रहे जा है वही। तो घट रहा है तो क्रेडिट हाँ, होगा। वो है वो एक्सपेंस हुआ है कैश में, कैश डिपॉजिट हुआ है, कैश डिपॉजिट बैंक में किया है वो, तो इसका कॉन्ट्रा एंट्री होगा। क्लोजिंग कैश इन हैंड 12,500, क्लोजिंग बैलेंस जो है कैश का दे दिया है, कैश बुक का। सिर्फ एक कॉन्ट्रा एंट्री है कैश डिपॉजिटेड का। ठीक है, हाँ बता दे रहे कॉन्ट्रा एंट्री क्या है। इसी में समझा देगी, करके दिखाएं। ये करके कैश बुक जैसे प्रॉपर पूरा फॉर्मेट होता है वैसे बनाओगी। अब इसमें कोई डेट वेट तो दिया हुआ नहीं है, तो डेट का कॉलम नहीं बनाना। बना देना, कुछ करना होना नहीं है उसमें। कैश बुक डबल कॉलम। ठीक है, कैश है ये बैंक है, कैश है ये बैंक है। ये यहाँ पर बनाना पड़ता है क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री होगा। देखो अब है, पहले ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं। दस 10,000 है कैश का, 5,000 है बैंक का। ठीक है, कैश सेल्स हुआ है तो टू सेल्स बोल के लिखेंगे। कैश कॉलम में 20,000। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स होता है 50,000। ड्राइंग्स बाय चेक है
ड्रॉ किया है, मतलब ड्राइंग्स किया है वो चेक के थ्रू, तो मतलब बैंक से विड्रॉ किया है पैसा, तो बाय ड्राइंग्स है। $5,000 चेक इशू टू क्रेडिटर्स है, चेक इशू कर रहा है क्रेडिटर्स को, बैंक से जाएगा 30,000, क्लोजिंग बैलेंस बैंक का दिया हुआ है, बाय बैलेंस सीडी 3500, कैश परचेजेस किया है, परचेज 15,000, परचेज ऑफ फर्नीचर, बाय फर्नीचर 600, एक्सपेंस है कैश में 1,000, फिर एक ही जगह में लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि डेट तो है नहीं कि जो अलग अलग लिखाएगा। चेक का यहाँ पर है 1,500 रुपया। कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट हुआ है तो इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक मेरा डेबिट हो रहा है, तो डेबिट ये जो लेजर होता है एक तरफ डेबिट होता है एक तरफ क्रेडिट होता है, तो डेबिट मेरा हुआ है तो डेबिट साइड में यहाँ पर टू कैश बोल के लिखेंगे। कितना अमाउंट है 60,000, और फिर ये कैश मेरा क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक बोल के, ये कैश में लिखेंगे, कैश से निकालना। अब कॉन्ट्रा एंट्री क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जो कैश बुक है यही रोल प्ले कर रहा है जर्नल का भी और लेजर का भी, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री भी इसको बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि कैश बुक में जैसे कि सब डिवीजन किया हुआ है जर्नल का, तुम लोगों को पता होगा, ठीक है, तो इसमें कैश बुक एक सब डिवीजन है, कैश ट्रांजैक्शन जो भी होगा पहला वो कैश बुक में हम लोग करते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसका कोई अलग से लेजर नहीं बनेगा, और कोई अकाउंट जो बनाते हैं हम लोग, फर्नीचर हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसका अकाउंट बनता है जर्नल एंट्री के बाद, लेकिन इसका अलग से कुछ लेजर नहीं बनेगा। अब ये क्योंकि ये बन गया है लेजर नहीं बनेगा, इसी के लिए यहाँ पर कॉन्ट्रा बोला जाता है इसको, समझ में आया? लेजर नहीं बनेगा, अब क्यों लेजर बनेगा, तो लेजर का रोल भी प्ले कर रहा है। तो कैश और बैंक का फिर से अलग से बनाओगे क्या? सारा एंट्री पास हो गया, अब सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस है कैश का 12,500, ठीक है। अब ये बोल रहा है ना कि ड्राइंग्स इन कैश बाय द प्रोप्राइटर, ये कैलकुलेट आप कीजिए, ठीक है। तो कैश कॉलम का पहले डेबिट साइड निकालेंगे, कैश बुक कैश कॉलम का ये हमेशा मान लेना कि डेबिट साइड बड़ा ही होगा हमेशा, क्योंकि इसका यही लॉजिक है कि कैश जितने तुम्हारे पास है, मान लो 10,000 है तो तुम 10,000 ही एक्सपेंस कर खर्चा कर सकती हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती हो, ठीक है। 80,000 हुआ ये, अब माइनस करो उसको, ये वाला जो कैश का क्रेडिट कॉलम है 15,600 है, और क्या 1,000 है, 60,000 है, 12,500 भी है। सर ज़्यादा हो गया, 89,100 आ रहा है इसका, 89,100 आ रहा है इसका, ये पूरा जोड़ी हो। हाँ सिर्फ स्टार्टिंग से एक बार आप बोलिए। 15,600 है, हाँ फिर अच्छा हाँ सही जोड़ी हो। 89,100 सर इसमें ना 20,000 का एक चीज़ का मिसिंग है, एक और कॉन्ट्रा एंट्री है इसमें हाँ सोल्यूशन में 20,000 वाला, चेक करिए पता नहीं क्यों। ड्राइंग्स बाय चेक है, चेक इशू टू क्रेडिटर्स, क्लोजिंग कैश एंड बैंक, कैश सेल्स, तो कैश सेल में उसका कॉन्ट्रा एंट्री क्यों होगा? ने सेल्स का अलग फिर बैंक से दिया हुआ है।
थर्ड नंबर आप शायद वो नहीं रिकॉर्ड किए कैश। रुको ना, ये 60,000 रुपये भी ठीक है। अच्छा ये जो है बैंक का पहले निकालो, तो बैंक का 65,000 है, यहाँ पर कितना आ रहा है? वो 65,000 ऐसे करिए 5,000 30,000 45,000 माइनस कर दो 65,000 से। 20,000। हाँ, तो ये क्या क्या है, इसमें से निकाला है बैंक से, ठीक है, कैश। आप किससे लेस के 60? ओ अच्छा ये बैंक बैंक कॉलम से होगा, बैंक का बैंक कॉलम से होगा, और कैश का कैश। ठीक है। तो इसका जो 20,000 आया है ना, ये हो गया कैश निकाला है ये, इसको यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर लिखना जरूरी है, और ये कॉन्ट्रा एंट्री है। अब यहाँ पर भी इसका लिखेंगे, मतलब अगर अमाउंट माइनस में जा रहा है तो वो निकाला है, और अगर अमाउंट बढ़ता है तो वो डिपॉजिट किया होगा। इस बता रहे देखो, इसके बैंक के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो हम क्या सोचे कि ये सिर्फ पूछा है ड्राइंग्स इन कैश का, तो हम कैश का ही देख लेते हैं। तो बैंक का जब मेजर करेंगे तो यहाँ तो ओपनिंग क्लोजिंग सब दिया हुआ है। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा तो उसको मानेंगे कि हाँ ये कैश निकाला है पैसा, ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए निकाला है, विड्रॉ ड्राइंग्स नहीं किया है, तो ये यहाँ पे निकाला है पैसा। उसका एंट्री क्या होगा, कैश टू बैंक? हाँ, तो वही तो यहाँ लिखे। ठीक है। अब ये यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर क्या हुआ, 80,000 के बजाय 1 लाख रुपीज होगा। अब 1 लाख को तुम माइनस करो, कितना आया था ये, डेबिट कॉलम को करो तो कैश का, वो 89,100 है, माइनस करो ना 1 लाख से, 10,900। तो यही आएगा ड्राइंग्स बैलेंसिंग फिगर। तो ड्राइंग्स का एंट्री बोलिए एक बार। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश कितना आ रहा है, 10,900। बस हो गया। तो यही सब चीज जो होता है सिंगल एंट्री में चेक करने का होता है, ठीक है। पूछना है करो उसको कॉपी में। देखो, मिस्टर रॉय maintained accounts under single entry system. On 30th September 2015, the following information were furnished by him. मिस्टर रॉय है, वो सिंगल एंट्री सिस्टम पे अकाउंट्स मेंटेन करता है, और वो 30 सितंबर को ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, अपना बैंक स्टेटमेंट का दे रहा है। क्या है उसका, डिपॉजिट किया कैश 95,820 रुपीज। इसका ओपनिंग बैलेंस जो था 1/1/2014 को, देखिए डेट सही है कि गलत है, इसमें भी माथा मारी है, 9600 रुपीज है, ठीक है। पर्सनल ड्राइंग्स किया है, वेजेस है, ये बैंक कॉलम के बारे में ये बता रहा है, बैंक अकाउंट है ये, समझ में आ रहा है तो बोल रहे हैं क्या? अच्छा यहाँ पे लिखा है तो बैंक स्टेटमेंट। हाँ, ये चीज ध्यान देना है। जिस ये बट सर ये तो 9 का है, 2015 9 दिखा रहा है, तो हम लोग ईयर एंड का नहीं है ना। तुमको तो अभी कुछ बोले सब से रिलेटेड बातें ये 30 सितंबर 2015 को ये बता रहा है अपने स्टेटमेंट के बारे में कि हाँ हम डिपॉजिट इतना किए थे, मेरा ओवरड्राफ्ट इतना हुआ था 1/1/2014 को, जिसमें से ये ड्राइंग्स किया, फलाना पेमेंट किया, तो 2015 को इसका पैसा बचा है 5820 रुपीज, ठीक है।
क्लोजिंग बैलेंस है ये। अब यहाँ पर ये इसको 10 करो, क्यों? गलत डेट दिया होगा। और नीचे जो बाय बैलेंस करके जो दिखाया उसको भी। उसको भी कर दो। 14 है, ये 15 एक साल होगा तभी तो। ओके ओके 1/10/2014, ये 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक मेंटेन कर रहा है। को करना है तो। तुम नन्ना चूजा हो नहीं। कि भगलो हो तुम जो ऐसे करती हो हमको अच्छा नहीं लगता साची। कैसे? मतलब ऐसा तो नहीं लगेगा कुछ एकदम 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 कोई एकदम अलग दुनिया का चीज आया है। सर मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग सर फाइनेंशियल ईयर कब? ये डेट हम सही करवा दिए ना, तुमको डेट सोचने के लिए बोले हैं हम। सर उसका जब मन करेगा तब वो फाइनेंशियल। हाँ तब कर सकते हैं, लास्ट कल ही तो बोले हैं। तुम्हारा हाँ वही हम लोग अप्रैल मार्च लेते तब यहाँ पे कुछ और है वो जाहिल आदमी था, इसी के लिए सिंगल एंट्री में कर रहा था, तभी तुम्हारे पास आया है कि तुम उसको लूट सको। समझ में आया? तो जितना लोग सब जितना लूट सको तुम लूट लो। तुम अपना जैसे ये मुंह बनाती है, अगस्त से लेकर के असिस्टेंट रखोगे तो ये ठीक मुंह बनाएगी, लेकिन कहाँ से चला था। सर एक बार बोले ये लोग जानबूझ के ये देखो अदर बैलेंसेस जो है और भी अदर इंफॉर्मेशन ये दे रहा है। क्लोजिंग का, स्टॉक का है, डेटर्स का है, क्रेडिटर्स का है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ये बोल रहा है, कैश सेल्स ये बोल रहा है, और ओपनिंग बैलेंस देखो अब यहाँ पर ये सही किया 1/10। समझ में आया? तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दे दिया है। He purchased as old machine for ₹2400 in cash on 1/7/2015। एक मशीन है जो कि खरीदा है 1 सितंबर 2015 को। तो सर इसका डेप्रिसिएशन सिर्फ 3 महीना का ही तो। हाँ हाँ मेरे बाबू हाँ, तुम बिल्कुल सही पकड़ी हो। बोले तो आप कैसे बोलेगा? आँख दिखा रहा आदमी को फालतू का। कैश में खरीदा है ये, ठीक है। प्रिपेयर ट्रेडिंग इन पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स बी चार्ज 15% पर एनम। सर एक क्वेश्चन माइंड का है सर ये। अरे रुको बेटा, अभी तो करने देंगे तो 1 घंटा लगा दो किसी को करने में। ये तो ट्रेडिंग पीरियड बनाना है। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट हमको बनाना होगा ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, क्योंकि इसमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया होगा। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल दिया है। क्लोजिंग कैपिटल क्यों देगा तुमको? तुम ट्रेडिंग पीएल बना रही हो। दूसरा बात, डेटर्स और क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाएंगे ताकि हमको उसमें से क्रेडिट परचेज अगर किया होगा तो पता चल जाएगा और क्रेडिट सेल किया होगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, सर एक बात पूछना था सर, जैसे कि हम ये सब सीख रहे हैं और हम सीए बन गए हैं, हाँ तो अगर हम किसी का अपना अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, अपना एक खुद का बिजनेस है मेरा, अरे आयमन दीदी मेरा बात सुनो तुम, इसमें हम लोग का इतना माथा खराब हो रहा है ना, जब तुम सीए बन जाओगे ना तो वो एकदम हलवा हलवा चीज होगा। तो अभी हलवा लगेगा तुमको। नहीं वो बात नहीं है, जैसे कि कुछ मिस्टेक कर दिए हम गलती से कोई मिस्टेक कर दिए, हम साइन कर दिए, हाँ तो तुम्हारा डिग्री छिना जाएगा, बस थोड़ा सा काम बात होगा और कुछ काम थोड़ी होगा। डिग्री छिना जाएगा। गलत उसका गलत प्रॉफिट दिखा दी, मैं बुलाएगा इनकम टैक्स वाला, जवाब देगी। वही हाँ सर झोल थोड़ा सा तो झोल कर सकती है ना। तो झोल करता है तो वो लोग पूरा लीगलाइज वे में करता है। हाँ तो लीगल तरीके से हमको इनकम टैक्स ऐसे थोड़ा ना कर दिया। जाओ तुमको बताएगा। इनकम टैक्स वाला लोग बहुत बदमाश होता है। घर पे आता है तो मेरा सामान एकदम फाड़ फोड़ देता है तो जान रहा है कि यहाँ पे पढ़ा लिखा नहीं है आदमी, समझ में आया? जब कानून जानेगा तो तुम रोक सकोगे उसको। तुम पहले सेक्शन 123 यू कांट डू दिस ऐसे करके बोल सके, है ना? हाँ, अब जैसे मुसलमान के लिए कानून बना हुआ है, मुसलमान के घर में अगर इनकम टैक्स रेट करेगा वो तो उसको रुकना होगा गेट पे ताकि औरत लोग पर्दा कर ले। वाओ समझ में आया? इंप्रेसिव। लेकिन तुम लोग का नहीं है। आप जैसे बुढ़ा टकलू है तो कुछ कर किया होगा, अभी तक तो सुने नहीं है मिशन में, लेकिन
तो मुसलमान लोग में कानून है लॉ ऑफ इनकम टैक्स का, मुस्लिम घर में अगर एंट्री करेगा उसको रुकना पड़ेगा, अगर वो बोल देगा कि घर में मेरा लेडीज है पर्दा करेगी। से इनकम और टैक्स जिस घर में लेडीज पर्दा नहीं करती हो उसको थोड़ा मतलब है, उसको क्या मरना है इनकम टैक्स वाला को, तो तब भी वो रुकेगा। तो उसको क्या मतलब है? अरे मतलब वो तब ना पर्दा नहीं करती, वो बस कपड़ा पहन के रहती है। पर्दा करेगी अपना चेहरा टुपा छुपाएगी। हाँ, तो वो कोई बाहर नहीं जा सकता, रेड का समय तो कोई बाहर अंदर नहीं कर सकता है ना किसी को फोन कॉल कर सकता है। हाँ लाइन काट देता है कुछ नहीं, लाइन फाइन नहीं काटता। जब प्रियंका चोपड़ा के घर में जब आया था इनकम टैक्स वाला, हाँ? तो प्रियंका चोपड़ा के घर में जो आया था, जो बहुत वायरल हुआ था वो न्यूज़, कि इनकम टैक्स वाला लोग जब रेड मारा था उसके घर में, हम तो सुनने नहीं किया। सब छोड़ दिया, अभी का बात नहीं है। अब ना तो कब जो का? बैचलर हुआ करती थी, तो कब हुआ तो सर? वो कितना कमा ली थी उसका घर इनकम टैक्स जाएगा? सर थोड़ी तो वो लोग छोटा मोटा पे हाथ नहीं मारेगा, वो जब भी मारेगा बड़ा छोटा मोटा हिंदुस्तान में इतना आबादी है, कितना का बैंक अकाउंट है, सबका अगर करने लगा तो मर ही जाएगा वो लोग खुद ही, और वो लोग का दुश्मन हो जाता है आदमी। सबसे बड़ा बात तो ये है, ठीक है, क्योंकि वो जिसका जो मारा है उसका दौलत दिया है, दुश्मनी निकालेगा वो। एक टीचर थी स्कूल में, उसका उनका पति था, तो उनको गुलमोहर ने बहुत बड़ा क्वार्टर रूम दिया हुआ था, गुलमोहर क्वार्टर में उनका घर गए थे एक बार, तो वो बोली एक बार कि मतलब ये रेड मारने जाते हैं कि उनका तो मतलब दुश्मनी है, तो बोले कि एक बार रात में मतलब उनका ड्यूटी था, एक मतलब जिसका केस है ना वो आया था गन लेके मारने के लिए, और सिर्फ वहाँ क्योंकि वो एलोशिया से पढ़ाती थी, वो थी उनकी बेटी को। अब वो है ना 2 बजे रात में अब पहले तो क्वार्टर आवर सन्नाटा रहता था, तो थोड़ा बहुत चहल पहल हुआ, देखी 2 बजे रात में तो ना गेट तो नहीं खोली अपना, वो घर का पर्दा हटा के ना बाहर बैठा और देखी एकदम काला ऐसा लंबा आदमी गले पे खड़ा बैठा हुआ। सोचो सब क्योंकि इतना आसान थोड़ी होता है इनकम टैक्स का। फिर क्या की वो कैसे कैसे करके वो रात कटा, फिर चल गया उठ के। पुलिस को बुला नहीं सकती थी। अब उसको क्या बोली थी उनको ठीक से याद नहीं है, पुलिस को बुला क्या की नहीं पता, याद नहीं है उनको। अरे अभी का बात नहीं है ये, इससे बहुत पहले का बात है। 2000 अब वो हमको बताए 2003 या 4 में, उससे पहले का बात है। तो फिर सब दौर में तो सब यही छोटा लगा था, खट्टी लोग पूरा भरा रहता था। आया तो ये सब ये होता है। अभी जैसे एक मुस्लिम बंगाली एरिया में कभी रेड मारने गया था, लेडी बुढ़ा लोग जो परेशान किया हुआ सबको, उसका मार उसका सर फाड़ गया था लोग आदमी लोग। हर किसी के घर में जाके तुम ऐसे करोगे तो परेशान करने वाला तो कोई भी छोड़ेगा नहीं ना। हर चीज का एक तरीका होता है। ये तो बहुत पैसा वाला आराम का कमा मतलब रोडिया बोले लोग घर में कहीं नहीं जा सर रहा। अंबानी लोग घर में मारे ना। हाँ, अंबानी है, अदानी है, कितना अदानी जो पोर्ट हायर किया उसने कितना गांजा पकड़ाया है, ड्रग्स पकड़ाया है, उसमें कौन मारेगा? अभी उस बुड्ढा का जब तक गवर्नमेंट है तब तक बचा हुआ है। सर अंबानी का भी काला पैसा है। अरे काला पैसा किसको बोलता है जिसमें टैक्स नहीं पे किया है? तो क्या आपको क्या लगता है टैक्स नहीं पे करते? अब वो लोग को उतना सारा सीए हुए वो लोग हायर करके रखा है, तो वो लोग तो वाइट मनी अपना शो तो करते ही है। अब बाकी वो लोग क्या करता नहीं करते वो लोग बताएगा। गवर्नमेंट इतना सही इतना रेट बढ़ा रही है का बहुत सही है का? आने से जगह कमाने जा रहा खाली टैक्स भरते रहो लोग को। बहुत ज़्यादा ही टैक्स। हाँ मतलब अब काम क्या हो रहा है? काम कुछ हो रहा है? इतना लूट रही है, आप फिर भी देश में गरीबी है। औरत लोग ठेला चला रही है, केला का ठेला में बेच रही है केला। अब बोलिए देश तरक्की कर रहा है, औरत लोग भीख मांग रही है। तो बुढ़ा टकलू ये लोग दलाली नहीं थे, जो फिर फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन क्या करती है वो लोग? ऐसा प्राइम मिनिस्टर आज तक हम देखे ही नहीं है। अभी पार्लियामेंट भी सुना देखो ना बिल ऐसा क्या बोलते हैं बजट ऐसा लाएंगे कि पढ़ते पढ़ते उसका शाम हो जाता है, खुदे मरने लगती है। बजट लाइए क्या लाइए? हाँ बहुत लंबा बजट है, हाँ। पढ़ने का मन ही नहीं करता, देख के ही मन करता है हटा दे। देखो क्रेडिटर से कौन बनेगा? पहले क्रेडिटर से कौन बनेगा? क्यों बनेगा? बोले तो ठीक है। क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल जानने के लिए
बैलेंस शीट बना, ये तो खैर आखिरी का काम। अच्छा ये ओपनिंग बैलेंस है, इसमें जो है स्टार्ट करना है हमको ओपनिंग बैलेंस शीट से। तो बैंक का दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स का दिया हुआ ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस, बिल्डिंग का दिया हुआ, फर्नीचर का दिया है, स्टॉक का दिया है, डेटर्स का दिया है, कैश इन हैंड का भी दिया हुआ है। ठीक है, ओपनिंग का बोल रहा है, सर कितना सम्स करना होगा? अभी जितना करवा रहे हैं उतना करते जाओ। अरे बोलिए तो। हाँ बताएंगे, तुम घबरा क्यों रही हो? तो ज़्यादा है यार। हाँ क्या होगा? अब देखो यहाँ पे तो एग्जाम में ऐसा पेपर आ गया तो हाँ क्या पता नहीं सर इजी आएगा पूरा इजी का। पता क्या है थोड़े है। अच्छा तुमसे कुछ राय मांगा है कोई? अरे सर तुम लोग हाँ, तो बताओ, आप कुछ टाइम पास कर, तुम लोग फालतू का। एक मिनट बताने दीजिए। हम लोग जब गए थे ना कॉलेज तो मैम डेप्रिसिएशन करवा रही थी, इतना इजी डेप्रिसिएशन था, इतना इजी था ना, क्या पता हम लोग बिना क्वेश्चन के समझ गए क्या कर रही है मिस। ये क्या है? पैदा हुई है डेप्रिसिएशन सीख कर, तुम बात कर रही हो। अरे सर मेरा बात तो सुनिए, क्या होगा एग्जाम में? क्या होगा? अरे ऑनर्स मतलब कि पास कितना मार्क्स कितना लाना जो पड़ता है? करवा रहे हो उसको करके बैठ जाओगे, पास हो जाओगे। ऑनर्स रहे ताकि कितना लाना पड़ेगा? बोला तो पास होना पड़ेगा, और कितना लाना होगा? अरे कितना मार्क्स होता है? 75 और 25 100 हुआ 100 में 40 या पास 35 से पास मार्क्स। और तो ऑनर्स मिल जाएगा। ऑनर्स नहीं मिलेगा। ऑनर्स आने के लिए कुछ अच्छा परसेंटेज मेंटेन करने के लिए 60-70% मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तब मास्टर डिग्री कर पाओगे सीयू से। अरे वो ठीक है, बट ऑनर्स लाने के लिए मतलब ऑनर्स मेरा ना छिना है। हाँ तो ऑनर्स में तो पास होना पड़ेगा। पास हो जाएंगे तो हाँ, हो जाएगा। हाँ। ओ बाप। फेल होने से तब ऑनर्स छिना जाएगा। देखो किसमें अकाउंट्स में? तुम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑनर्स कर लियो ना, तुमको मौका देगा फिर से एग्जाम देने का, अगले साल जो होगा। अरे नहीं फेल होंगे, पागल हो। हाँ तो वही पढ़ाई करो तो क्यों तमाशा चाट रही हो मेरा? अच्छा तुमसे कि 25 मार्क्स जो मिला के ना 40 हाँ। होगा, 25 मार्क्स जो कॉलेज के अंदर होगा। हाँ मिला क्या होगा? देखो यहाँ पे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बना लिए, समझ गया। फिर डेटर्स क्रेडिटर्स बना लिए, पहले 10 क्रेडिटर्स का कौन बनाया है? अच्छा ये ओवरऑल बनाया है तो। क्यों बनाया है? नौटंकी करते हैं। लोग बहुत नौटंकी करता है सर। ओवरऑल क्या होता है? ओवरऑल क्रेडिटर वाला अब हमको पहले देखने दोगी। सर ये लोग कितना नौटंकी साची करते हैं। बात तो ना, कितना कितना सब्जेक्ट है, सेम सब्जेक्ट होगा हम लोग का भी। हाँ सर स्टॉप कर दीजिए, टाइम वेस्ट होगा इसमें। टाइम के लिए लिस्ट हो। सर को एडिट करने नहीं आता, बंद कर दो वीडियो। समझा तो दिए हैं, हाँ तो पॉज करना एक बार। अब करो तुम लोग। अरे अभी अरे क्रेडिटर वाला जब बोले कि एक्स्ट्रा जो है ओवरऑल क्या कर रहे हैं? परचेजेस यहाँ से आ गया है। ठीक है, ये गलत खर्चा बना के रखा है ये। कार्ड नुकसान है।